Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the Central Bureau of Investigation. This is chapter 60 of Indian Polity. इंडियन पॉलिटी की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसका रेफरेंस मैंने लक्ष्मीकांत की किताब से लिया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है एज फार एज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। इसमें पूरा कंपोजिट आपको नॉलेज मिल जाता है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। बहुत ही अच्छे सही तरीके से लिखी गई ये किताब है जिसका मैं आपको कंप्लीट सीरीज के तौर पे कंप्लीट क्लास आपको दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी शॉर्ट है बट बिना किसी वाइटल बिना किसी इम्पोर्टेंट कंटेंट को लॉस किए हुए, ठीक है, बिना किसी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट कंटेंट्स को लॉस किए हुए मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट वे में आपको कवर करा दूँ। ये कोई समरी नहीं है, दिस इज ए कंपोजिट क्लास, ठीक है। समरी मतलब ऐसे पॉइंट में एक लिख दिया उसको एक्सप्लेन करके छोड़ दिया। आपको मैं यहाँ पे पीडीएफ भी दूंगा ताकि आपको ओवरऑल जो आपकी प्रिपरेशन हो वो काफ़ी हॉलिस्टिक हो। पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आपको नोट मेकिंग का काम ना करना पड़े, पढ़ोगे भूल जाओगे। अगर पीडीएफ रहेगा तो एक बार वीडियो देखना है आपको, उसके बाद रिवाइज करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड एक और मेरी सीरीज है इंडियन इकोनॉमी की, जहाँ पे मैंने रमेश सिंह की बुक को कवर किया है कंपोजिट। ये भी एक क्लास है, एक पूरा सीरीज है और बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। बहुत ही एफर्ट डाला है मैंने इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड स्टूडेंट्स आर रियली अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट। मुझे अच्छा लगता है जब कोई आपके, इनफैक्ट किसी को भी अच्छा लगेगा जब आपके एफर्ट को सराहा जाए। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें सीबीआई की, तो ये सेटअप किया गया था 1963 में एक रिजोल्यूशन लाके, ठीक है, एक रिजोल्यूशन लाके। इसका मतलब ये है कि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है बॉडी? वैसी बॉडी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के द्वारा बनाया जाए, जिसका डिटेल किसी न किसी आर्टिकल में मिले कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडी होती हैं जो कि किसी न किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाए, ठीक है। ये दोनों नहीं है, ये बस एक रिजोल्यूशन पास किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा और इसका गठन किया गया, ठीक है। 1963 में इसका गठन हुआ था, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ हुआ करता था, बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को, ठीक है। एंड स्टेटस ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस, ये इसको जो एक स्टेटस मिला हुआ है एक अटैच्ड ऑफिस का, किसके साथ? तो भैया स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सेटअप इन 1941 वाज आल्सो मर्ज विद द सीबीआई। तो देखो एक स्टेटस ऑफ अटैच्ड ऑफिस को मिला हुआ है। स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सेटअप जो था 1941 में, इसको भी सीबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। सीबीआई का स्टेटस ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस है बिकॉज ये जो दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ अटैच्ड है। साथ ही जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सेटअप हुआ था 1941 में, उसको भी मर्ज किया गया था सीबीआई में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, वो संतनाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। अब ये संतनाम कमेटी क्या थी? संतनाम कमेटी एक कमेटी बनाई गई थी क्योंकि उस समय जब इन कमेटी बननी थी उस समय काफ़ी करप्शन था इंडिया में, बहुत ही फल फूल रहा था करप्शन, अच्छे तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही थी। तो प्रिवेंशन के लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये कमेटी बनाई गई थी और इनसे पूछा गया था कि भाई आप रिपोर्ट कीजिए, हमें रिकमेंड कीजिए कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। 1962 से लेकर 64 के बीच में कमेटी ने काम किया और रिकमेंडेशंस दिए। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बनाया गया, ठीक है। अब ये जो सीबीआई है, इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। देखिए मैंने बोला था ना कि अटैच्ड ऑफिस है किसके साथ? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ये एक एक्ट था 1946 में पास किया गया था। इसी एक्ट से ये अपनी सारी पावर सीबीआई निकालता है, ठीक है। इसका काम क्या है? मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये। इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
इन द मैटर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसके लिए ये काम करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द CVC, जिसको कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एंड लोकपाल, दोनों को ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किस तौर पे? तो भैया जब भी CVC को लगता है कि मामला बेसिकली CBI को देना चाहिए, तो CBI से ये हेल्प लेती है किसी भी करप्शन वाले केस में। लोकपाल में भी इससे हेल्प लिया जाता है, तो असिस्टेंस देता है इन दोनों को, CVC एंड लोकपाल दोनों को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड CBI में कुछ अंतर है। दोनों इन्वेस्टिगेशन का ही काम करती है, लेकिन NIA जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो टेररिज्म एक्टिविटीज से रिलेटेड करती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट भी आफ्टर मुंबई टेरर अटैक के बाद ही हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ NIA का। इट इज बेसिकली एन एजेंसी विच इज इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, ठीक है, फंडिंग ऑफ टेररिज्म एंड अदर टेरर रिलेटेड क्राइम। तो NIA और CBI में अंतर क्या है? टेररिज्म से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो NIA करती है, एंड CBI जो है वो हाई प्रोफाइल केसेस, करप्शन एक्सेट्रा इनसे डील करती है, नॉट रिलेटेड टू द टेररिज्म एक्टिविटीज, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, मोटो क्या है CBI का? इट बेसिकली पुट मोटो ऑफ अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ लैंड। सिंपल सी बात है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री का, उसको अपहोल्ड तो लगभग सारी एजेंसियां करती हैं, तो इसका भी मोटो यही है। लॉ ऑफ लैंड को होल्ड करना, इसका भी बेसिकली अपहोल्ड करना इसका मोटो है। इट ऑल्सो प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन टू द पुलिस फोर्सेस। इट इज एन a nodal agency for enhancing interstate and international cooperation in law enforcement। ये सारे काम ये करती है with the motto of upholding the constitution of India and law of the land। नेक्स्ट, विजन क्या है भैया? तो विजन है टू डेवलप प्रोफेशनलिज्म एमंग किसके? तो जो लोग हैं जो कि काम करते सरकारी दफ्तरों में, उसमें प्रोफेशनलिज्म हो। CBI में जो काम करते हैं उनमें भी प्रोफेशनलिज्म हो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए CBI के अधिकारियों में। एडेप्टेबिलिटी टू चेंज द एंड यूज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज़ के लिए बेसिकली ये विजन है, इस दृष्टि से ये काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे अब CBI का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CBI को 7 डिवीजन में बांटा गया है, मतलब CBI को डिवाइड कर दिया गया 7 डिवीजन्स में, ठीक है। तो बांटते 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन में इसको बांटा गया है। वो डिवीजन्स क्या क्या हैं? एंटी करप्शन डिवीजन एक डिवीजन है। इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस को जांच पड़ताल करता है। स्पेशल क्राइम्स डिवीजन, जैसे कि स्पेशल मर्डर वगैरह, ऐसा कुछ बड़ा मर्डर हाई प्रोफाइल हो जाता है तो उसके लिए। पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, जो कि बेसिकली जो इससे रिलेटेड, जो कि करप्शन वगैरह से रिलेटेड जो स्टेट्स की या फिर सेंट्रल की पॉलिसी है, उसे कोऑर्डिनेशन के लिए एक डिवीजन है। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये भी एक इसका डिवीजन है। इसमें फॉरेंसिक जांच वगैरह जो, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर टेप का कोई रिकॉर्डिंग है, उसका फॉरेंसिक जांच होता है। फॉरेंसिक जांच के लिए ये एक अलग ही डिवीजन है। कई सारे फॉरेंसिक जांच हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन देख लिया हमने। कंपोजिशन, इसमें कौन कौन से लोग काम करते हैं? तो एक तो इसमें डायरेक्टर होते हैं जो कि सबसे टॉप पे बैठे हैं, डायरेक्टर, ठीक है। उसके अलावा एक स्पेशल डायरेक्टर होते हैं इनको हेल्प करने के लिए। डायरेक्टर को हेल्प करने के लिए एक स्पेशल डायरेक्टर होते हैं, या फिर इनके अगर ये नहीं है स्पेशल डायरेक्टर तो एक एडिशनल डायरेक्टर हो सकता है। कहने का मतलब है इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो एक डायरेक्टर, इनके अलावा इनको हेल्प करने के लिए डायरेक्टर साहब को एक स्पेशल डायरेक्टर हो सकते हैं या फिर एडिशनल डायरेक्टर हो सकते हैं। ए नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP एंड ऑल अदर यूजुअल रैंक्स ऑफ पुलिस पर्सनल। इसमें सारे यूजुअल रैंक्स होते हैं, राइट फ्रॉम द कांस्टेबल टू टॉप मोस्ट, ठीक है। सारे इसमें लोग होते हैं। लगभग 5000 स्टाफ होता है, ऑलमोस्ट लगभग
लगभग 125 फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी हैं और लगभग 250 लॉ ऑफिसर्स भी हैं। तो ये कुछ कॉम्पोजिशन है सीबीआई का। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, बहुत सारे स्टाफ आपने देखे हैं यहाँ पे। डायरेक्टर जो हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं कॉम्पोजिशन में, ये जो डायरेक्टर मैंने बताया, उनका जो रैंक होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का होता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से होते हैं ये। एंड इनकी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करें तो 2 साल इनको फिक्स दिया गया है। डायरेक्टर की जो टेन्योर है वो सिक्योर है, मतलब एक बार इनका अपॉइंटमेंट हुआ तो 2 साल के लिए ये काम करेंगे, इनको हटाया भी जा सकता है वैसे। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 अमेंडेड द दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946, जिसके बाद कुछ चेंजेस आई। वो चेंजेस अब सब्सिक्वेंट पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूँ। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास हुआ था, जिसने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को, जो कि 1946 का था, उसको अमेंड किया है। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं वो देख लीजिए। अब जो है, सेंटर शैल अपॉइंट द डायरेक्टर, ये जो सीबीआई के डायरेक्टर है ना, इनको अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी, जिसमें ये 3 लोग जो होंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे एज ए चेयरपर्सन। इनके अलावा 2 लोगों में एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे, और एक और जो बच गए वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ चीफ सुप्रीम कोर्ट एज नॉमिनेटेड बाय सीजीआई। ठीक है, या तो सीजीआई खुद हो या फिर इनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई एक जज हो। ठीक है, तो टोटल 3, एक पीएम, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, और दूसरे सीजीआई हिमसेल्फ, या फिर इनके द्वारा एक कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है इस पर्पस के लिए। नेक्स्ट, ए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कि सीबीआई में होगा। ठीक है, हेडेड बाय डायरेक्टर, प्रोसिक्यूट करता है सारे केसेस को। प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। बात को समझो, एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन लगाया गया है, बनाया गया है पोस्ट, जो कि जिसको हेड करेंगे डायरेक्टर। यहाँ पे जो सीबीआई का डायरेक्टर मैंने बताया था, इसको हेड करेंगे। और इन भाई साहब का जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, इनका काम होगा कि जो भी केसेस लोकपाल या फिर लोकायुक्त एक्ट के द्वारा एक्ट में जो केसेस आएंगे उसका प्रोसिक्यूशन करना इनका काम है। ठीक है, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। तो ये जो होंगे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इनका रैंक जो होगा, इट शुड नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही इज बेसिकली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीवीसी, देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इनकी जो टेन्योर होगी वो 2 साल की होगी। सिंपल है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर शैल अपॉइंट ए रैंक ऑफ एसपी एंड अबव। तो जो सीबीआई में एक एसपी होगा या फिर उनसे ऊपर के रैंक का अधिकारी होगा, उसका जो अपॉइंटमेंट होगा सेंटर के द्वारा होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और लेकिन इस अपॉइंटमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा किसका? एक ऐसी कमिटी जो कि कंसिस्टिंग है सीवीसी एज चेयरपर्सन। सीवीसी का मतलब है सेंट्रल विजिलेंट कमिश्नर। सीवीसी में जो हेड होते हैं, सीवीसी के चेयरपर्सन हेड होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। किस लिए? तो ये व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति जो कि एसपी रैंक का हो या फिर उससे ऊपर के रैंक का हो, जो कि सीबीआई में नियुक्ति करनी है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्ति करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी consisting of CVC as chairperson, the vigilance commissioners and the secretary of the home ministry and the secretary of the department of personnel। तो इतने सारे लोगों के रिकमेंडेशन पे बेसिकली इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। एक एसपी रैंक के व्यक्ति को या फिर उससे बड़े रैंक के व्यक्ति का सीबीआई में अपॉइंटमेंट होता है। अगला पॉइंट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आया था, जिसमें बोला गया कि जो डायरेक्टर होंगे सीबीआई के, वो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन होंगे। ठीक है, ठीक है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2014 में।
डायरेक्टर जो होंगे सीबीआई के वो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी से होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ सीबीआई, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के फंक्शंस अब जानते हैं कि सीबीआई करती क्या है। तो इसका मेन काम सिंपल है, इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेट करती है। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टिगेशन का काम है। कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है? करप्शन मामले में, ब्राइबरी मामले में, मिसकंडक्ट जो होता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का मिसकंडक्ट, उसका भी इन्वेस्टिगेशन करती है ये। या फिर कोई ब्रीच ऑफ लॉ हुआ कंसर्निंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल्स, कस्टम एंड सेंट्रल एक्सरसाइज, इनकम टैक्स। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो सीबीआई को मैंने बताया था ना कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी ये कैटर करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो उसमें क्या हो सकता है? ब्रीच ऑफ लॉ हुआ रिलेटेड टू व्हाट? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्सेट्रा। तो इसमें भी इन्वेस्टिगेशन का काम ये करती है। इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट सीरियस क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रैमिफिकेशन। देखो एक चीज याद रखना, सीबीआई नॉट ओनली नेशनल क्राइम्स बट इंटरनेशनल क्राइम्स का भी जांच करती है। कोई भारतीय व्यक्ति है इंटरनेशनल क्राइम कर दिया, उसका जांच कौन करेगा? सीबीआई, जो कि सीरियस क्राइम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस। ठीक है, तो इसका काम नॉट ओनली इन्वेस्टिगेशन का है, कोऑर्डिनेट भी करता है रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस, बिकॉज इनका भी नेचर वही है। सीबीआई करप्शन मामले में भी इंटरफेयर करती है और जांच करती है। तो कुछ अलग जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कुछ स्टेट की पुलिस फोर्सेज है जो कि हेल्प करती है सीबीआई को, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट एनी केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वेस्टिगेशन। नहीं, इसका मतलब समझो, कहने का मतलब है कि एक जगह मैंने बताया था कि सीबीआई जो है मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है सीबीआई जांच की किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले केस में। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है और रिक्वेस्ट बेसिस पे सीबीआई उसकी जांच भी कर सकती है। ठीक है, नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट के भी केसेस को ये जांच कर सकती है। ये भी इसका फंक्शन है। इट ऑल्सो यूज टू मेंटेन क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड डिसेमिनेटिंग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, जितने जांच करता है ये उसका अपना खुद का डाटा बनाता है, स्टैटिक्स बनाता है, और उस स्टैटिस्टिक्स को, उस क्रिमिनल इंफॉर्मेशन को ये शेयर करता है, डिसेमिनेट करता है डिफरेंट एजेंसीज को। ये भी इसका फंक्शन है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो बेसिकली अ मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन रिलेटेड केसेस से, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को, केसेस ऑफ कन्वेंशनल क्राइम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, रेप एक्सेट्रा। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। तो ये जो है सीबीआई है, शुरू से समझो एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। मतलब कि किसी पार्टिकुलर एक ही केस में इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, करप्शन में भी करता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी करता है, कन्वेंशनल क्राइम्स को भी इन्वेस्टिगेट करता है। लेकिन इसका दायरा है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में जो क्राइम्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड जो क्राइम्स है, मर्डर, किडनैपिंग, रेप एक्सेट्रा, सब कुछ करता है ये इन्वेस्टिगेशन। साथ ही साथ ये इंटरपोल, जो कि इंटरनेशनल पुलिस का शॉर्ट फॉर्म है। इंटरपोल किसको कहते हैं? इंटरनेशनल पुलिस का शॉर्ट फॉर्म। उसके लिए ये नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है। ठीक है, मतलब कि उसका ये मेन रिप्रेजेंटेटिव है सीबीआई। ठीक है, आगे बढ़े। प्रोविजंस ऑफ प्रायर परमिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स पहले हुआ करते थे, एक्चुअली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड कहा। ये बहुत ही बर्निंग मुद्दा है, बड़े ध्यान से समझना। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते थे जिनका रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर होता था, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव के जो रैंक होते थे, उसके लिए कोई अगर सीबीआई इंक्वायरी बिठानी है तो प्रायर परमिशन लेना होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का।
ठीक है, समझ रहे हो बात। एक बड़े अधिकारी को जांच करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए, छोटे अधिकारी को करना है तो नहीं करना है। ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का एक मुद्दा था, ये कहीं ना कहीं एक सीबीआई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, बड़े अधिकारी को नहीं कर सकते। यार क्या बड़ा अधिकारी करप्ट नहीं हो सकता है? ज़्यादातर बड़े अधिकारी करप्ट होते हैं, खुल के बोल रहा हूँ, ज़्यादातर, सबको नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर। तो ये हुआ करता था ऐसा, बट मई 6 को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, ठीक है, गलत है बोला। एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाया गया जिसने सेक्शन 6A जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, ये याद रखना, ये आता है क्वेश्चन, कौन सा वो सेक्शन है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो कि प्रोटेक्शन देता है ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव वाले ऑफिसर्स को, जिनके मतलब जांच के पहले सरकार का परमिशन लेना पड़ता है। तो ये सेक्शन 6A है किसका? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का। तो ये प्रोटेक्शन देता है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी जो होता है उसको वायलेट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी इसको गलत कहा। अब हम बात करेंगे थोड़े से अलग मुद्दे पे, सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए अच्छे से। Along with state police forces, the special police establishment enjoy the concurrent powers under the Delhi Police Establishment Act 1946 to avoid duplication and overlapping of cases. सीबीआई जो अपना काम करती है वही काम स्टेट पुलिस भी करती है, ठीक है, स्टेट पुलिस भी वही इन्वेस्टिगेशन का काम ये भी करती है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन या फिर ओवरलैपिंग या फिर डुप्लीकेशन ना हो जाए, उसके लिए कुछ प्रावधान है, वो देख लीजिए एक एक करके। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कि सीबीआई है, सीबीआई एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, समझे, बात को समझना। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कि यहाँ पे मैं सीबीआई ही लिख दूँ तो कोई गलत नहीं है, शैल टेक अप सच केसेस विच कंसर्न्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स, ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स से ही रिलेटेड मैटर को उठाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं, अनलेस अनटिल कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑन रिक्वेस्ट मांगा है सीबीआई इंक्वायरी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, डुप्लीकेशन ना हो, इसके लिए है। स्टेट पुलिस फोर्स को कहा गया है शैल टेक अप सच केसेस विच इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स अफेयर और इट्स एम्प्लॉयज, ठीक है। तो यहाँ भी क्लियर कट बोल दिया गया भाई सीबीआई जांच करे सेंट्रल केसेस को, और जो स्टेट की पुलिस फोर्सेस हैं वो जांच करे स्टेट के रिलेटेड जो गवर्नमेंट का अफेयर्स है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है उसको जांच करे, उसके एम्प्लॉइज ने कुछ गड़बड़ किया तो वहाँ पे जांच करे, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट शैल ऑल्सो टेक अप केसेस related to public undertakings or statutory bodies established and financed by central government, ठीक है। बोला कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं जैसे कि गेल वेल सेल ऐसी, या फिर जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं स्टैब्लिश की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करता है, उसको जांच कौन करेगा? तो सीबीआई करेगा, ठीक है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है सीबीआई। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सीबीआई एकेडमी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमने सीबीआई वर्सेस स्टेट समझ लिया। सीबीआई एकेडमी क्या है? सीबीआई एकेडमी लोकेटेड है गाजियाबाद में। किस लिए है भैया? तो ट्रेनिंग के लिए। किसके? तो सीबीआई में जो अधिकारी आते हैं, जो लोग काम करते हैं सीबीआई में, उनके ट्रेनिंग के लिए। उत्तर प्रदेश में है गाजियाबाद, सबको पता है। 1996 में बनाया गया था ये एकेडमी। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जब ये एकेडमी नहीं थी तो जो ट्रेनिंग हुआ करती थी इट वाज कंडक्टेड एट द सीबीआई ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली। बट अभी क्या है? गाजियाबाद में होता है। देयर आर 3 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑल्सो इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एट रीजनल लेवल्स एट कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग कराने के लिए। नेक्स्ट, 2 kinds of training courses are there under the CBI Academy। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं? वो 2 तरीके की, शॉर्ट टर्म कोर्सेज और लॉन्ग टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्सेज क्या है? ये ऑफिसर्स के लिए, वैसे ऑफिसर्स सीबीआई के या फिर स्टेट पुलिस के या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि बहुत जल्दी इनको ट्रेन करके काम पे लगाया जा सके। लॉन्ग टर्म बेसिक कोर्सेज भी होती हैं और डायरेक्टली रिक्रूटेड डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर्स एंड कॉन्स्टेबल्स ऑफ सीबीआई।
ठीक है, 2 तरीके के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा वैसे, लेकिन एक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि सीबीआई में ट्रेनिंग भी होती है। बिना ट्रेनिंग के कोई एकेडमी कोई एजेंसी काम ही नहीं कर सकती है। स्पेशल है, ऐसा नहीं है कि पुलिस सीबीआई में जो लोग होते हैं वो उनका सिलेक्शन होता है, कहीं से भी हो सकते हैं वो बंदे, आम फोर्सेस से भी जाते हैं उसमें सीबीआई में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको, ये क्लास समझ में आया होगा, मजा आया होगा आपको। 60th चैप्टर यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, तो एक लाइक तो बनता है, मार दो अभी। ठीक है, एंड शेयर कर दो दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।